प्रकार से सगाजन कलिया दाई अपने राजमहल को आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, नदी किनारे एक बरगद का पेड़ है, वहां एक योगी बाबा ध्यान कर रहा है, बोले साधना कर रहा है, तप कर रहा है। ऐसा अपने पिताजी से बताती है, माता से बताती है कि वहां एक बाबा योग साधना कर रहा है। तब माता पिता कहते हैं, बेटा ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई सदमी व्यक्ति है, शैतानी व्यक्ति है जो बुरी नीति से बैठा होगा, वहां बुरी नीति से बैठा होगा, ऐसा माता पिता कहते हैं। लेकिन कलिया मन में विचार करने लगी, कलिया विचार करने लगी, अगर कोई सदमी व्यक्ति होता, सदमी का मतलब बुरी नीति वाला, सतासरिया या देविक शक्ति वाला व्यक्ति, दो अर्थ उसके होते हैं। सदमी सता असरिया का मतलब होता है कोई बुरी नीति वाला या ढोंगी नीति वाला व्यक्ति, ऐसा होता है। तो कलिया ने सोचा अगर ऐसा वह बाबा होता, ऐसा वह तपस्वी होता तो निश्चित मुझे अकेला पाकर कुछ ना कुछ मुझसे बात करता, लेकिन वह तो योग साधना कर रहा है। ऐसा सोच करके दूसरे दिन कलिया दाई अपने माता पिता को नहीं बताती है, अपने माता पिता को ये बात नहीं बताती है, और फिर जल विहार करने के लिए उसी नदी पर, उसी कुंड पर प्रस्थान करने चली जाती है। साहस बढ़ाया और वहां तपस्वी की असलियत जानने के लिए ओवरलोड होगा, ओवरलोड लाइट तेज हो गई, लाइट है, ओवरलोड होगा, लाइट ओवर होगा, क्या हो गया? लाइट तेज है, जनरेटर चल बोलिए कली कंकाली दाई ना। इसी प्रकार से सगाजन कली दाई, कलिया बेटी उस बाबा का सत्य जानने के लिए अपने माता पिता से नहीं बताती है, और वह बिन बताए उसी की नदी की ओर प्रस्थान कर जाती है। पेड़ के नीचे जाती है, वहां देखा कि तपस्वी अपने नित्य कर्म से वापिस आकर उसी पेड़ के नीचे योग साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। कली ने जाते हुए उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, यहाँ क्यों आई हो, किस लिए आई हो? जिस प्रकार कली ने निडरता से उस बाबा से कहा, उस बाबा से कहा कि मैं कालीपुट गणराज के नाना नानी यदमालपुरी के दादा दादी की पोती हूं और याद राहुल राजा की बेटी हूं, मेरा नाम कली है। बोले मेरा नाम कली है, मैं तुम्हारा दर्शन लेने आई हूं। ऐसा वह कलिया बताती है, तुम्हारा दर्शन लेने आई हो। इस प्रकार से तपस्वी ने उसे सदा सुखी रहो ऐसा करके आशीर्वाद दे दिया। और जिस तोया मढ़ा के नीचे वह बाबा योग साधना कर रहा था, उसी में फल जो थे, तोया का मतलब होता है उमर फल, उमर का फल उस बेटी को प्रसाद के रूप में वही तपस्वी, वही साधु दे देता है। उन फलों को, उस फल को वह कलिया बेटी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेती है और ग्रहण करके बाबा को सेवा जोहार करके घर को प्रस्थान कर जाती है। समय सगाजन बीतने के बाद वही क्रम उसका निरंतर चालू रहता है। दूसरे दिन भी वह कलिया उसी नदी में जाती है, जल विहार करती है
और उस बाबा के पास जाती है और जाकर के सेवा जोहार करती है और बाबा उसको प्रसाद के रूप में 2 फल दे देते हैं। 2 फल देते हैं। फिर तीसरे दिन जाती है तो 3 फल दे देते हैं। चौथे दिन जाती है तो फिर बाबा उसको 3 फल दे देते हैं। इस प्रकार से लगातार 7 दिन तक निरंतर वह बेटी उस बाबा के पास जाती है। 7 दिन तक 7वें दिन में 7 फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है और बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुहागन रहो। ऐसा करके जब आशीर्वाद देते हैं तो कलिया को बड़ा सुकून प्राप्त होता है, बड़ा सुकून प्राप्त होता है। और वह जब 8वें दिन जाती है तो वहां बाबा नहीं मिलता है, वह साधु नहीं मिलता है। कलिया बहुत खोजती है कि आखिर वो तपस्वी वह साधु ध्यानी कहाँ गया। चारों ओर खोज करती है लेकिन कहीं भी साधु दिखाई नहीं पड़ता है। इस प्रकार से सगाजन वह उसका जो नियम था अपने दादाजी के साथ बगीचा घूमने का, वह नियम भी उसका चलता रहता है। कुछ समय के बाद बीत जाने के बाद वह दादाजी के साथ नित्य घूमने जाती है और लौट आने पर दादाजी से कहा था उसने कि दादाजी मेरी 5 फूलों से तौल कराना। जब इस प्रकार का बहुत समय बीत गया और बीत जाने के बाद कलिया के जो अंग भंग है, अने हाथ पैर है, कुछ अलग प्रकार के दिखाई देने लगे। जब गर्भ को धारण कर गई वही बेटी तो उसके अंग भंग कुछ अलग दिखाई देने लगे। जब दिखाई देने लगे तो दादाजी ने उस बेटी से उदासपन का विषय पूछा कि बेटी आजकल तो बड़ी चिंतित सी दिखाई देती है, क्या कोई बात है? क्या राज में किसी ने किसी कुछ बात बोल दिया है? बोले क्या राज में किसी बात की कोई कमी है तेरे राज में? तो बेटी बोलती है दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विषय ना बताने वह बहाना बना देती है, बहाना बनाती है। इस प्रकार से जब अंग भंग फड़के हुए दिखे तो दादाजी ने जब 5 फूलों से तौल कराया तो उसका वजन कई गुना भारी बढ़ा हुआ मिला, कई गुना बढ़ गया। इस प्रकार से सगाजन कली का पहले दिन 5 फूलों का उसका वजन था। जब पहला फल उसने ग्रहण किया तो उसका वजन 6 फूलों के बराबर हो गया। 7वें दिन जब ग्रहण करती है तो उसका वजन 7 फूलों के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से उसका वजन बढ़ता जाता है। 28 से 7 दिन में वह 28 फल ग्रहण करती है और 5 फूलों के बराबर उसका वजन था। तो 28 5 कितना होता है भैया? 33 हो जाता है। 33 फूलों के बराबर उस बेटी का वजन हो जाता है। जब वह तपस्वी के दर्शन लेने गई तब कलिका मुंदोद कोट आने 33 कोट की महतारी बनेगी, इस प्रकार का आशीर्वाद वह बाबा दे दिया। ऐसा सुकून उसे प्राप्त हुआ जैसे ही तपस्वी देविक प्रभाव के भाव गति से समाहित होकर गतिमान हो गई। वह आशीर्वाद पाकर के वह गतिमान हो गई। जिस प्रकार से 8वें दिन वह तपस्वी को दर्शन लेने गई तब उस स्थल में नहीं पाकर वह आश्चर्य हुआ और निराश होने लगी। निराश होने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जैसे जैसे मेरे सगाजन दिन बीतते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए कली का मन परिवर्तित हो गया और गर्भाशय में दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह चिंतित होने लगी कि ऐसी अवस्था में इस बाबा ने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया। बोले ऐसी अवस्था में मैं गर्भ को धारण कर गई और ऐसी अवस्था में देखकर दादाजी ने कारण पूछा लेकिन बेटी ने कोई कारण नहीं बताया और उसने बहाना बना लिया। बोले ऐसी कोई बात नहीं है। बोले दादाजी उसके हाथ पैर अलग दिखने लगे
जिसके कारण उसे कुंवारी माता बनने का योग आया। जिस तपस्वी ने उसे तोया फल दिया था प्रसाद के रूप में, उन फूलों को सेवन करने से उस बेटी को सुकून तो मिला, लेकिन उस तपस्वी के माया जाल के भंवर में डूब जाने के कारण कली स्वयं को कलंकित नहीं मानती थी। उसने कलंकित नहीं समझा कि कुंवारे की अवस्था, कुंवारेपन में इस बाबा ने इस फल के ग्रहण कराने से मुझे माता बनने का आशीर्वाद दिया है। उसने सुकून माना, बोले बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है, ये कोई कलंक नहीं है। इस प्रकार से सगाजन इसलिए इतना सब कुछ गठित हो जाने पर कली कंकाली स्वयं को कलंकित नहीं मानती है। जिस तपस्वी ने उसे 33 बच्चों की माता बनने का आशीर्वाद दिया था, वह बुरा उसे इस बात का लगा, इस बात से वह कलंकित हुई कि मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी, मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, इसलिए आज मुझे यह मुंह देखना पड़ रहा है, ऐसा मुंह देखना पड़ रहा है। इस प्रकार से उसे कलंकित होने की नौबत आ गई। जब कई गुना वजन मिला तो माता पिता ने उसको कलंकित किया कि तूने हमारे राज की नाक कटा दी, कुंवारे में तू गर्भवती हो गई। आज भी अपने समाज में अगर ऐसी स्थिति में कोई बेटा बेटी गलत कार्य करता है तो लोग बहुत शर्मिंदित महसूस करते हैं। उसी प्रकार से याद राहुल और सोना माता समाज में बोले हम वो कैसे दिखाएंगे, इससे अच्छा है कि पैदा होते ही तुम मर जाती ना तो बहुत अच्छा रहता, आज तो घर से निकल जा, हम समाज में किस प्रकार से मुंह दिखाएंगे। इस प्रकार से मेरे सगाजन उनके माता पिता ने कली को कलंकित करके और अपने राज्य से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। कली उसका नाम था। जब वह कुंवारे में गर्भवती हो जाती है तो उसके माता पिता उसको कलंकित करते हैं और कलंकित उस बाबा के पास जाने से, बाबा के ढिग जाने से कलंकित होती है। तो कली से उसका क्या नाम पड़ गया, फिर कली कंकाली नाम पड़ गया, क्योंकि वो कलंकित हो गई, इसलिए उसको कली कंकाली कहने लगे। वह अपने भाग को दोषारोपण देते हुए सोचती है कि अब समाज में जीना अच्छा नहीं है, इससे अच्छा है चलो जिस कुंड में मैं नहाती हूँ उसी कुंड में कूद करके मैं मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, तो मुझे किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से सगाजन वह उस बियाबान जंगल में जाती है और जाकर के सोचती है कि कोई शेर चीता तेंदुआ बाघ मिल जाएगा और मुझे खा जाएगा, जिससे मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन समय की लीला ऐसी है बड़ा देव की वहां कोई शेर चीता तेंदुआ बाघ नहीं मिलता है और वह आगे बढ़ जाती है और सोचती है कि किसी पहाड़ में चढ़ जाओ और वहां से कूद के और अपने प्राणों की आहुति दे दो। लेकिन पहाड़ में चढ़ती वहां से कूद जाती है, लेकिन कलिया के प्राण नहीं निकलते हैं। सोचती है चलो जिस कुंड में मैं नहाती हूँ उसी कुंड में मैं कूद जाऊंगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन मेरे सगाजनों उस कुंड में जाकर कूदती है और डूबने के बजाय हाथ चलाने लगती है, जिससे वहां भी उसके प्राण नहीं निकलते हैं। वह धीरे धीरे अपने भाग को दोषारोपण देते हुए कलिया आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ती है बियावान जंगल में। और जंगल में भटकते भटकते नीलकोंडा पर्वत की मालाओं में के परी क्षेत्र में वह पहुंच जाती है। आने आंध्र प्रदेश की ओर चली जाती है। अदिलाकोट से नीलकोंडा पर्वत की ओर चली जाती है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां जंगो माता से भेंट हो जाती है। जंगो माता जानते हैं भैया? कौन कौन जानते हैं जंगो माता को? बताइए दादाजी किसको कहते हैं? खड़े होकर सबको बता दो थोड़ा सा। जंगो माता उसको कहते हैं जिसको मतलब शांति से बता दो, अच्छे से बता दो, सबको तेमो करके बता दो।
चलिए अब हमें बताते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिसको आजकल कहते हैं महिमा। ताली बजाओ, ध्यान में आ गया दादाजी थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ जिसका गांगो बनाते हैं ना यहाँ, हाँ ठीक 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 ठीक, समझ गया समझ गया, बहुत अच्छा। हाँ ताली बजाओ दादाजी, बैठ जाइए। वही जंगो माता जिसको क्रांति की देवी रायतार जंगो कहते हैं, वही जंगो माता से भेंट हो जाती है। वह जंगो माता जो कलाल और भलाल बच्चों को पाला करती थी, जिसका विवाह पड़ियारे राजा से होता है और वो पड़ियारे राजकुमार से होता है, और वह राजकुमार विवाह होने के बाद रायतार जंगो का जब विवाह होता है और वह ससुराल जाती है, ससुराल में जाते ही कर्म उसके पति को सर्प डस देता है, सर्प। और सर्प जब डस देता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो उसके ससुराल वाले कहते हैं ये मंस खबू बहू है, बोले इसके आने से हमारा बेटा खत्म हो गया, ये घर में रखने लायक नहीं है, उसको भी कलंकित करके बाहर निकाल देते हैं। जब ससुराल में उसको कोई सहारा नहीं मिलता है तो कहाँ जाती है बोलो, कहाँ जाती है बेटी? मायके में जाती है कि नहीं जाती है? मायके में जाती, मायका ही उसका आखिरी सहारा होता है। तो वह अपने मायके में आ जाती है। उसने सोचा कि ऐसा अन्याय मेरे साथ हो रहा है, ऐसा अन्य महिलाओं के साथ भी होता होगा। तो वह एक गुठल बनाती है, एक आश्रम बनाती है और उसमें ऐसे बच्चों का पालन पोषण करती है जिनके जो माता पिता बच्चे को जन्म दे करके खत्म हो जाते हैं, लिंगोवास हो जाता है, या ऐसे बच्चे जो कलंकित हो जाती हैं। जिस तरीके से कली कंकाली कलंकित हो गई, ऐसे कलंकित हो जाते हैं, ऐसे माताओं के बच्चों को वो पाला करती थी, जिनको कलाल और भलाल बच्चे कहते हैं। ऐसे बच्चों को वह रायतार जंगो उस गोठल में, उस आश्रम में उनका पालन पोषण करती थी। वह बच्चे कितने थे भैया? 32 बच्चे थे। कलाल और भलाल 32 बच्चे थे। वही 32 बच्चों को उस गोठल में वह पाला करती थी। उस आश्रम की ओर कली कंकाली जाती है और वहां जाकर के रायतार जंगो से कली कंकाली की भेंट हो जाती है। भेंट हो जाती है यानी मिलन हो जाता है। मिलन जब होता है तो ये कली कंकाली बड़े उदास रहती है, चिंतित रहती है। इस प्रकार से जब चिंताग्रस्त है, जब रायतार जंगो ने देखा कि ये बेटी बड़ी चिंतित सी लगती है, किसी प्रकार से उदास है या कोई परेशानी है, ऐसा करके रायतार जंगो पूछती है तो वह कली कंकाली बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसके कारण मैं बहुत दुखी है। तो रायतार जंगोदाई समझाती है, देखो बहन, जो किस्मत में जो होता है, लिखा होता है, वो होकर रहता है। बोलते बदी बदाई ना टरे और बदी बांध ले जाए। इसलिए बहन चिंता मत कर, जो तेरा बच्चा होगा उसको अपन दोनों मिलकर के सेवा करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे। इस प्रकार से उस कली कंकाली को समझा करके और उसको आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में रहते रहते कुछ दिन के बाद में उस कली के एक बेटे का जन्म हो जाता है। एक बेटे का जन्म हो जाता है और जब होता है उस समय 32 बच्चे थे और एक कली का बच्चा हो गया तो वो लोग कितने हो गए? 33 बच्चे हो जाते हैं। और 33 बच्चों का पालन पोषण वो दोनों बहनें मिलकर के करने लगते हैं। दोनों बहनों को पालन पोषण करती हैं। आजकल लोग किंवदंती में कहते हैं कि कली कंकाली के 33 बच्चे थे। ऐसी कोई मां नहीं है जो 33 बच्चों को जन्म दे। कितने बच्चे तक जन्म दे सकती मां? 14 बच्चे तक। 14 बच्चे तक और 12 बच्चे की संतान, 12 बच्चों के माता पिता बालाघाट में है, जिनकी संतान पूरे गुणवाना द्वीप में निवास कर रही है। वो कौन है?
वो भूरा भगत और माई कोतमा है जिनके 12 बच्चे थे। वे 12 बच्चे थे। भूरा भगत और माई कोतमा के 7 बेटे और 5 बेटियां थी। वो 12 बच्चे थे। और आपको मालूम हो कि स्वामी विवेकानंद 13वीं संतान थी, 13वीं संतान। और भीमराव अंबेडकर 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर को जानते हो, जिसने संविधान लिखा है, भारत देश का संविधान लिखा है। वो 14वीं संतान था अपने माता पिता की। जो मऊगंज जो जिला है वहां जो उसका जन्म हुआ, और वो भी भीमाल पेन के वरदान से जन्म हुआ था। और भीमाल पेन से भीमराव अंबेडकर के माता पिता ने वरदान मांगा।